ओलिगोसेकेराइड्स प्लस सेरामाइड, है ना। और जो हमारा गैंग्लियोसाइड था वो किसका बना हुआ था? गैंग्लियोसाइड किसका बना हुआ था? कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेकेराइड प्लस ग्लोबोसाइड, इसी का बना हुआ था ना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है। और इसके पास क्या होता है गैंग्लियोसाइड के पास? एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, है ना। ठीक है। जो क्या देता है? नेगेटिव चार्ज। क्या प्रोवाइड करता है ये? नेगेटिव चार्ज। किसको प्रोवाइड करता है नेगेटिव चार्ज? गैंग्लियोसाइड को। ठीक है। न्यूरामिक एसिड का न्यूरामिक एसिड का नाम क्या है? सियालिक एसिड। जो क्या देता है? नेगेटिव चार्ज। अगर एक सियालिक एसिड प्रेजेंट है, ओनली वन सियालिक एसिड इज प्रेजेंट, only one sialic acid is present, then we called it as GM1. If two sialic acids is present, then we called it GM2 and so on like this. ठीक है जी। आगे समझ में या नहीं आया? प्रोवाइड करता है नेगेटिव चार्ज एट pH 7। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। ऑनलाइन कनेक्ट है ना? मेरे को तो आवाज नहीं आई थी। ओके ठीक है। ये कल हमने सारी बातें कर ली थी ना। गैंग्लियोसाइड में मेन कंपोनेंट है हमारा सियालिक एसिड, जो नेगेटिव चार्ज देता है गैंग्लियोसाइड्स को। ठीक है, हो गया। अब है स्पिंजोलिपिड स्टोरेज डिजीज। अब स्पिंजोलिपिड स्टोरेज डिजीज से ही समझ आ रहा है कि इसमें डेपोजिशन होगी किसकी? हाँ, डेपोजिशन ऑफ इंट्रा डिफेक्टिव जो इंट्रालाइजोसोमल डेपोजिशन। क्या होगा इसमें? इंट्रालाइजोसोमल, इसमें क्या होता है? इंट्रालाइजोसोमल डेपोजिशन होती है किसकी? स्पिंजो ग्लाइकोलिपिड्स की एंड स्पिंजो फॉस्फोलिपिड्स की। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या कह रही हूँ मैं? स्पिंजोलिपिड स्टोरेज डिजीज क्या होती है? इसमें इंट्रालाइजोसोमल डेपोजिशन होती है किसकी? इंट्रालाइजोसोमल डेपोजिशन किसकी होती है? एक तो होती है स्पिंजो ग्लाइकोलिपिड्स की और एक स्पिंजो फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है। इसमें कई सारी डिजीज आती है हमारी, जैसे कि टे सेक्स जो आता है पेपर में, नाइमैन, गोशर्स डिजीज आती है, नाइमैन पिक आती है, जो किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से, फैब्रिस क्रैब। ये डिजीज होती है हमारी किससे? स्पिंजोलिपिड के वो डिफेक्टिव होने से। इसमें कौन सा स्पिंजोलिपिड है जो डिफेक्टिव होता है? स्पिंजोलिपिड भी तो होता है ना। टे-सेक्स में कौन सा होता है? गैंग्लियोसाइड GM2। टे-सेक में कौन सा स्पिंजोलिपिड है जो हमारा डिफेक्टिव होता है? गैंग्लियोसाइड GM2। गॉशर्स में ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। गॉशर्स में कौन सा स्पिंजोलिपिड हमारा होता है डिफेक्टिव? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। नाइमैन पिक में स्पिंजोमाइलिन। नाइमैन पिक में कौन सा होता है? स्पिंजोमाइलिन।
फेब्रिज में ट्राईहेक्सोसिल सेरामाइड, और क्रैब में ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। स्पिंजोलिपिड कौन से हैं जो डिफेक्टिव होते हैं हमारे? कौन से स्पिंजोलिपिड जो डिफेक्टिव होते हैं? टेसेक्स में गैंग्लियोसाइड GM2, गॉशर्स में ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, नाइमैन पिक में स्पिंजोमाइलिन, फेब्रिज में सेरामाइड, ट्राईहेक्सोसिल, क्रैबीज में ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। और ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होते हैं? कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होते हैं? ये तो होता है हेक्सोज अमाइनिडेज ए एंजाइम। ये एंजाइम ना होने की वजह से गैंग्लियोसाइड GM2 नहीं बन पाता और कौन सी डिजीज हो जाती है हमारी? टेसेक। कौन सी हो जाती है? टेसेक। ठीक है ना? बीटा हेक्सोजामाइनेज है ये। फिर ये कौन से एंजाइम की वजह से होता है? ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। गॉशर्स डिजीज किसकी वजह से होती है? बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है जी। बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। स्पिंजोमाइलिन जो डिफेक्टिव हो रहा है वो किस एंजाइम की वजह से? स्पिंजोमाइलिनेज। ठीक है। टेसेक डिजीज किसकी वजह से होती है? ये आता है क्वेश्चन टेसेक का, तो बीटा हेक्सोजामाइनिडेज। गॉशर्स डिजीज बीटा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है। उसके बाद ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है? अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज ए, और ये ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज। ये एंजाइम्स याद हो जाएंगे, और कौन कौन से स्पिंडोलिपिड इसमें इफेक्टिव होते हैं वो है। आ गई फिर बात समझ में? टेसेक डिजीज अच्छे से याद कर लेना। बीटा हेक्सोजामाइनेज ए की वजह से, गॉशर्स डिजीज ग्लूकोसाइडेज की वजह से, नाइमैन पिक जो है हमारी वो स्पिंजोमाइलिनेज की वजह से, फेब्रिज ग्लैक्टोसाइडेज ए, क्रैबीज ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेज। हो गया? लिखिए स्टेरॉइड्स। क्या? हाँ जी, हाँ, मतलब कि इसमें मैंने ये बोला कि जो हमारे डेपोजिशन हो जाती है, इंट्रालाइसोसोमल डेपोजिशन हो जाती है इनकी, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। और ये डिपोजिशन होती है किसकी वजह से? एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से। हाँ ठीक है। स्टीरॉइड्स किसके डेरिवेटिव होते हैं? ट्राइटरपीन्स के। पहली बात, स्टीरॉइड्स किसके डेरिवेटिव्स है ये याद रख लेना। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राइटरपीन्स। उसके बाद स्टीरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ फोर रिंग्स होती है, इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग्स। 4, इसमें कितनी रिंग्स होती है बेटा? 4 फ्यूज्ड रिंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टीरॉइड न्यूक्लियस। क्या कहते हैं जिसे हम? स्टीरॉइड न्यूक्लियस। एक क्लास इसमें पढ़ते हैं हम स्टीरोल। स्टीरोल क्या है? इट इज ए क्लास ऑफ स्टीरॉइड। ठीक है, क्लास है ये स्टीरॉइड की। और इसमें हम क्या बताते हैं कि इसमें स्टीरोल में ओल आ रहा है ना, तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। अच्छा बताइए स्टीरोल कौन कौन से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल पढ़ा है ना, कोलेस्ट्रॉल है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारा? एनिमल सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। फिर कोलेस्ट्रॉल का और क्या है, ये प्रिकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका, प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन्स और बाइल सॉल्ट्स बनाने का। प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका, प्रिकर्सर है, सिंथेसिस करता है बाइल सॉल्ट्स की और स्टीरॉयड हार्मोन्स की। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ किस में मिलता है, फाउंड ओनली इन एनिमल्स। अब बताइए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अब स्टिग्मास्टिरोल किस में मिलता है, स्टिग्मास्टिरोल है, फाइटोस्टिरोल, एर्गोस्टिरोल, ये सब भी तो आते हैं ना, है ना। तो प्लांट्स में जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं, एर्गोस्टिरोल दिस प्रेजेंट इन फंजाई, और सिग्मास्टिरोल, फाइटोस्टिरोल, सीटोस्टिरोल, ये सब क्या, और कैम्पेस्टिरोल, ये सब किस में मिलते हैं आपके प्लांट्स में, ये चारों, स्टिग्मास्टिरोल, फाइटोस्टिरोल, सीटोस्टिरोल, कैम्पेस्टिरोल, ये सब किस में मिलते हैं आपके प्लांट्स में। ठीक है, ठीक है, स्टीरॉइड समझ आ गया, किसका डेरिवेटिव है, पहली बात ट्राइटरपीन का। कितनी रिंग्स होती है इसमें, 4 रिंग्स होती है। स्टीरॉल, इसी में स्टीरॉइड्स में हम स्टीरॉल पढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं, स्टिग्मास्टिरोल, सीटास्टिरोल और कैम्पेस्टिरोल ये प्लांट्स में मिलता है, और एर्गोस्टिरोल फंजाई में मिलता है। बेटा इरेज कर दूं, ओके। अब है आपका आइकेसेनॉइड। आइकेसेनॉइड कल ही पढ़ाया था, क्या है ये, 20 कार्बन, किसका बना होता है ये, 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या नाम है उस फैटी एसिड का 20 कार्बन वाले का, एराकिडोनिक एसिड, 20 कार्बन का, है ना। कल मैंने बताया था आइकेसेनॉइड हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, शॉर्ट रेंज मैसेंजर है। क्या है ये, शॉर्ट रेंज मैसेंजर। क्या है ये, शॉर्ट रेंज मैसेंजर। इसमें आइकेसेनॉइड में 2 आते हैं, एक तो आते हैं इंक्लूड प्रोस्टानॉइड्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टेनॉइड किस पाथवे से सिंथेसाइज होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। किस पाथवे से होता है ये, साइक्लिक पाथवे से, जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। और जो ल्यूकोट्राइन्स है वो किस पाथवे से होता है आपका, लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे, जिसको हम लीनियर पाथवे भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पाथवे। इतनी बात समझ आ गई। इसमें हमारा क्या क्या आता है, प्रोस्टानॉइड्स में प्रोस्टासाइक्लिन आता है। क्या आता है इसमें, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, और क्या आता है, थ्रोम्बोक्सिन्स। ठीक है, आइकेसेनॉइड क्या है, ड्राइड फ्रॉम 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड। ये क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कैसा है, शॉर्ट रेंज का है। इसमें प्रोस्टानॉइड्स और ल्यूकोट्राइन्स आते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और प्रोस्टानॉइड कैसे बनते हैं बता ही दिया।
आइकोसाइनेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है और एक हमारा हायर हार्मोन भी है, ये पोटेंट हार्मोन भी है। हो गया? ऑनलाइन वालों को समझ आ गई चीजें? फंक्शंस पढ़ेंगे अब हम। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को रेगुलेट करता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन रेगुलेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, क्या कराता है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करता है? इनिबिट करता है, और क्या है? पेन के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस करता है। 5 फंक्शन है। क्या क्या है फंक्शन बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कराने में हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनिबिट करता है, सेंसिटाइजेशन टू पेन। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोक्सिन्स। थ्रोम्बोक्सिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स क्या है? प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, पढ़ाया था कल मैंने ये, और ऑल्टा कंस्ट्रिक्शन कराता है हार्ट की। हार्ट में ऑल्टा होता है हमारे, ऑरिकल जिसको बोलते हैं, ऑल्टा कंस्ट्रिक्शन। थर्ड है हमारा ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स का काम है हमारे, जैसे ऑल्टा कंस्ट्रिक्शन तो हमारा थ्रोम्बोक्सिन कराता है, ये ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन क्या कराता है? ये ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और ल्यूकोटैक्सिस, ल्यूकोटैक्सिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का बाहर जाना एपिथेलियल मेम्ब्रेन से। ये फंक्शंस हैं जो आपको याद करने हैं। WBC's migration। ठीक है,
हो गया? आज तो जल्दी नहीं लग रहा। अब है हमारा प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। देखो क्या है हमारा, जो ये लिपोप्रोटीन हमारे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, जो ब्लड प्लाज्मा है हमारा, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स ए variety of blood plasma contains a variety of lipoproteins, and they are classified on the basis of their density. They are classified on the basis of their densities. ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे ब्लड प्लाज्मा से बहुत सारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट काइलोमाइक्रोन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये होते हैं। अब ये देखो क्या है, ये जो ये हमारे लिपोप्रोटीन्स है ना, लिपोप्रोटीन्स क्यों है, मतलब ये देखते हैं पहले। देखो जो क्या है हमारा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है, ये नॉन पोलर ही तो है। कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल के ईस्टर्स हैं, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब हमारी लिपिड्स की फॉर्म है ना। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर, फॉस्फोलिपिड्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्लाज्मा एज लिपोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि देखो जो ये ट्राइएसाइलग्लिसरॉल वगैरह, ये जो लिपिड्स हैं, ये हमारे इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड में, है ना। तो इसके संग हम क्या करते हैं, अब ये इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या होते हैं कि ये ब्लड में घुल ही नहीं पाएंगे, मतलब कि मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी, कि मतलब कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है वो जुड़ जाता है आके। प्रोटीन कैसा नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का। लिपिड कैसे नेचर के होते हैं? और उसके साथ अगर हम कोई हाइड्रोफिलिक चीज जोड़ देंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगी ब्लड में। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग, वाटर हीटिंग। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारे जो हैं ये सिर्फ अकेले नहीं घूम सकते ब्लड में, ये अकेले नहीं घूम सकते लिपिड्स हमारे। तो इसके संग हम किसको बाउंड कराते हैं? प्रोटीन को, जिसके थ्रू ये ह्यूमन प्लाज्मा में आराम से फुर्सत से घूम सके, ये कह रही हूँ मैं, ठीक है। आगे समझ में? तो लिपोप्रोटीन का मतलब ये है कि लिपिड के साथ आपने प्रोटीन जोड़ा है ना, प्रोटीन पार्ट जोड़ा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ आपने नॉन हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ हाइड्रोफिलिक पार्ट जोड़ा है ना, ताकि उसकी मूवमेंट आसानी से हो सके। और प्लाज्मा क्यों बोला कि ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं लिपिड्स की ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। तो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन प्लाज्मा इन एज लिपोप्रोटीन इन एसोसिएशन विद प्रोटीन्स, तो मतलब एज लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, लिपोप्रोटीन्स होते क्या है? न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं ये। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन्स न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स मैंने किसको बताया था? टैग को बताया था ना। ट्राई क्या होता था बताओ? ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन है जो वो किससे कवर्ड होता है? हमारा लिपोप्रोटीन कवर्ड विद फॉस्फोलिपिड, कवर्ड विद फॉस्फोलिपिड्स इन विच कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलिपोप्रोटीन आर एम्बेडेड। बस हो गया खत्म।
बस इतना याद रखना है कि लिपोप्रोटीन्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, किसमें, हमारे ब्लड में। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा, हो गया ये तो। ऑनलाइन वालों को सारी बातें समझ आ गई? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। कोई विटामिन बोलता है ना, मैं तो विटामिन बोलती हूँ, वाइटल अमाइंस। विटामिन क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमको, तो रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। कहाँ से सप्लाई होते हैं फिर ये? एक्सटर्नली सप्लाइड बाय डाइट, सप्लाई बाय डाइट। विटामिन्स को क्लासिफाई करेंगे तो एक होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, कौन से होते हैं, और एक होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स इज A, D, E, K और वाटर सोल्यूबल इज B and C। जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल vitamins are precursors of coenzymes, except कौन सा है जो प्रिकर्सर नहीं होता है हमारा? विटामिन सी, एक्सेप्ट विटामिन सी। लिख लिया? बताइए, इतना लिख लिया? लिखो फिर, जल्दी जल्दी लिखो। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी लिख लेते हैं तुमसे। विटामिन क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में दो आते हैं, बी एंड सी, फैट सोल्यूबल में A, D, E एंड K। ठीक है, अब बस हमें इन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है थोड़ी थोड़ी सी। पहला विटामिन है विटामिन B1, जिसका नाम क्या है? थायामीन। ठीक है, विटामिन B1 की जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B1 इज thiamine pyrophosphate, is thiamine pyrophosphate, that is TPP। ठीक है, ये कैसे बनती है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ले लेती है, पायरोफॉस्फेट ग्रुप को ले लेती है ATP के, और थायमिन पे जोड़ देती है। पर ये तुम्हारे काम का नहीं है, इतना याद रखना है कि बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म क्या है विटामिन बी की? थायमिन पायरोफॉस्फेट। डेफिशिएंसी से क्या होता है? Deficiency of vitamin B1 leads to beriberi disease। थर्ड पॉइंट, विटामिन B1 का काम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराना। ये मेन फंक्शन है, आता है पेपर में।
पेपर में जरूर आता है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कराता है किसका, अल्फा कीटो एसिड्स का, अल्फा कीटो एसिड्स का। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, पायरुवेट है, पायरुवेट है क्या हमारा अल्फा कीटो एसिड, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर क्या होगा, पायरुवेट, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बदल जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन में, और आपका CO2 मॉलिक्यूल में। तो पायरुवेट हमारा कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेज में क्या हुआ कि इसने एक CO2 को रिमूव करा दिया ना, ठीक है। आगे बात समझ के नहीं आई। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट प्लस राइबोस 5 फॉस्फेट। अभी 10 कार्बन का हो गया टोटल। ये क्या करता है, 2 कार्बन निकाल लेता है इसके जाइलुलोज के, 5 फॉस्फेट है ना, 5 कार्बन है जाइलुलोज में, 5 कार्बन है, इसके 2 कार्बन हट जाते हैं। 2 कार्बन जब हट जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये 2 कार्बन राइबोस को दे देता है। राइबोस को देने की वजह से क्या बन जाता है, ये सीडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है, सीडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है, यही है। और इसमें एंजाइम कौन सा यूज होएगा, ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज। आगे बात समझ में सारी। विटामिन B1 की बताइए, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायामीन, और बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म क्या है, थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, और डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी, ठीक है। क्या, हाँ ये आप कह रहे हो ना 7 कार्बन का, यही पूछ रहे हो। अच्छा, स्क्रीन ऑफ हो गई है, देखना। बेटा ठीक करो। सेड्यूहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट मतलब कि 7 कार्बन का बन जाता है। 2 कार्बन है ना जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, वो राइबोस 5 फॉस्फेट ले लेता है। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट इज विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसमें बस एक लाइन याद रखनी है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये फ्लेवोप्रोटीन्स का। आपने थोड़ी सी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हो ना, तो उसमें मैच द फॉलोइंग में आते हैं ये फ्लेवोप्रोटीन्स। कौन कौन से आएंगे इसमें, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD सॉरी, ठीक है। थर्ड इज नायासिन, या फिर इसी को हम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, को कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ NAD प्लस एंड NADP प्लस। इनका काम क्या होता है, NAD और NADP प्लस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में। डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन लीड्स टू पेलाग्रा डिजीज, पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को हम 3D से डिनोट करते हैं, 3Ds याद करने। 3Ds कौन कौन से, डर्माटाइटिस क्योंकि इसमें स्किन भी इफेक्ट होती है, डायरिया हो जाता है, और डिमेंशिया भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है। आगे समझ में।
विटामिन बी टू का नाम क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन। कॉन्स्टिट्यूएंट है ये फ्लेवोप्रोटीन्स का, एफएमएन और एफएडी का। थर्ड है नियासिन और नाइकोटिनिक एसिड, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा NAD प्लस और NAD पॉजिटिव का, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कराते हैं। डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को हम कैसे बताते हैं? 3D से, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। ठीक है, ये याद करनी है छोटी छोटी सी चीजें। कर दो रेस। फोर्थ इज बायोटीन। विटामिन H लिखो पहले, विटामिन H, इसको हम बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम? बायोटीन। इसका जो एक्टिव कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोसिटिन। बायोसिटिन, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? ये एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है। ये क्या कराता है? एटीपी की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है, एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, ठीक है। और कौन से आयन का यूज करता है? बाइकार्बोनेट आयन का। कौन से आयन का यूज करता है आपका? बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए इसका पहचानने के लिए। एग्जाम्पल में लिखेंगे एटीपी यूज करता है ना ये, और बाइकार्बोनेट आयन का भी यूज करता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है ये ऑक्सैलो एसीटेट। क्यों? कैसे किया? ये 3 कार्बन का था, ये 1 कार्बन है यहाँ पे, तो ये 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन मिलके 4 कार्बन का बना देते हैं। इसको नाम क्या देते हैं हम? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम देते हैं बेटा? जैसे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म थी विटामिन B1 की, क्या थी? थायामीन पायरोफॉस्फेट। सिमिलरली बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन H इज बायोसिटिन, ठीक है। मैं क्या लिख रही थी तो मुझे भुलवा दिया। क्या कह रही थी मैं? ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन को ऐड कराता है। तो इसने क्या किया यहाँ पे? पायरुवेट 3 कार्बन का, तो उसको बदल दिया ऑक्सैलो एसीटेट में प्लस ADP, ठीक है। विटामिन H इजी सा है, सब इजी है, ये पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ। आगे समझ में है ना? अच्छा, इसमें डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा कि कार्बोक्सिलेज? ये तो लिखा ही नहीं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना। क्यों पायरुवेट कार्बोक्सिलेज? क्योंकि ये रिमूवल नहीं करा रहा है, ये ऐड करा रहा है, क्या? इतनी बात समझ आई? अब जो हम एग होता है उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है एविडिन, जो बायोटीन से टाइटली बाइंड करता है। देखो क्या कह रही हूँ मैं, जो हमारा रॉ कहते हैं ना उसको, रॉ एग वाइट, raw egg white contains a glycoprotein जिसका नाम क्या है? एविडिन। क्या नाम है? एविडिन। एविडिन किससे बाइंड करता है? विच बाइंड्स विद बायोटीन। किससे बाइंड कर जाता है? एविडिन किससे बाइंड करता है? बायोटीन से, और प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन। प्रिवेंट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्या कह रही हूं मैं? जो हमारा एग वाइट होता है, रो एग वाइट, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका नाम है एविडिन, जो बाइंड करता है किससे? हमारे विटामिन H से, और प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक नाम लिखिए स्ट्रैप्ड एविडिन। स्ट्रैप्ड एविडिन। स्ट्रैप्ड एविडिन क्या है आपका? होमोलॉग ऑफ एविडिन। स्ट्रैप्ड एविडिन क्या है आपका? होमोलॉग ऑफ एविडिन। जो ये स्ट्रैप्ड एविडिन है, किस बैक्टीरिया से बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एविडिनी। स्ट्रेप्टोमाइसिस एविडिनी। और इसकी क्या होती है? हाई एफिनिटी होती है। कोई पूछे कि हाई एफिनिटी किसकी होती है बायोटीन के लिए, तो स्ट्रैप्ड एविडिन की। हाई एफिनिटी फॉर बायोटीन, हाई एफिनिटी फॉर बायोटीन, हाई एफिनिटी फॉर बायोटीन, ठीक है। आगे समझ? इसमें प्रेजेंट होता है या फिर इसे एक्सट्रैक्ट किया? क्या? ये जो मैंने बताया आपको, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम।
समझ आ गया। बायोटिन का एक्टिव कंपोनेंट का नाम क्या है? बायोसिटिन। और इसका फंक्शन क्या होता है कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है। अच्छा, एक कंपोनेंट होता है एविडिन हमारा एग व्हाइट में, तो वो बाइंड कर जाता है बायोटिन से, और दूसरा एक्सट्रैप्ट एविडिन होता है जो हमारा हाई एफिनिटी रखता है बायोटिन के लिए। ठीक है। ओके पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड क्या है? ये कोएंजाइम constituent of, it is a constituent of coenzyme A, it is a constituent of coenzyme A and acyl carrier protein। acyl carrier protein ना हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे भी। ठीक है, acyl carrier प्रोटीन। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? मेन काम क्या है जो मैच द फॉलोइंग में आता है? ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप्स। क्या कराता है ये? ट्रांसफर कराता है। किसका ट्रांसफर कराता है? एसाइल ग्रुप्स का। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब है हमारा फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म of folic acid is tetrahydrofolic acid। tetrahydrofolic acid। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? 1 कार्बन को ट्रांसफर करना। 1 कार्बन ट्रांसफर। ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या होता है इसकी? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। deficiency of folic acid leads to megaloblastic anemia। deficiency of folic acid leads to megaloblastic anemia। ठीक है। इसमें क्या होता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में सिंथेसिस रिड्यूस्ड हो जाती है। रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड थाइमिडीन। रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड थाइमिडीन। ठीक है। रिड्यूस हो जाती है सिंथेसिस प्यूरिन और थाइमिडीन की, जिसकी वजह से सेल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनएबिलिटी टू मेक DNA and the cells to divide। क्या हुआ? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? हमारा सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। किसकी रिड्यूस हो जाती है सिंथेसिस? प्यूरिन और थाइमिडीन की। ठीक है। जिसकी वजह से जो सेल्स है वो DNA नहीं बना पाता, ना ही डिवाइड कर पाता है। इनएबिलिटी टू मेक DNA एंड द सेल्स टू डिवाइड। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट इज विटामिन B12 कोबैलुमाइन। इजी है ना विटामिन? नहीं है क्या? है याद करना है बस। और फ्री के मार्क्स है, पता है क्यों? मैच द फॉलोइंग आ ही जाता है हर 1-2 साल के बाद, आता ही आता है। पिछले बार आया नहीं है, इस बार मुझे लग रहा है आएगा। करना तो पड़ेगा, चाहे करो चाहे मैं करूँ, सिंपल। विटामिन B12 क्या नाम है इसका? कोबैलुमाइन। ठीक है, विटामिन B12 कोबैलुमाइन नहीं कोबैलुमाइन।
कोबैलमिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 लीड्स टू पर्नीशियस अनीमिया, पहला। और दूसरा, ये जो विटामिन B12 है ये किस में हेल्प करता है, हमारे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, मतलब अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन B12। लिख लिया, ठीक है। अब लिखो पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया बेटा, पर्नीशियस अनीमिया, PERNICIOUS। कर दो इरेज, ठीक है। उसके बाद लिखो विटामिन B6। क्या नाम है विटामिन B6 का, पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 इज पायरिडॉक्सल फोस्फेट, ठीक है। और क्या है ये, जो हमारा पायरिडॉक्सल फोस्फेट होता है ये बहुत सारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करता है। पायरिडॉक्सल फोस्फेट पार्टिसिपेट इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जैसे कि अल्फा एंड गामा एलिमिनेशन में हेल्प करता है, रिएक्शन है ना ये भी, एल्डोल रिएक्शन में हेल्प करता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये बहुत सारी हमारी उसमें हेल्प करता है। बीटा एंड गामा यहाँ पे है, अल्फा एंड बीटा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में भी हेल्प करता है। अल्फा बीटा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कराता है, बीटा गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस कराता है, एल्डोल रिएक्शंस में हेल्प करता है, ट्रांस अमाइनेशन में हेल्प करता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? नहीं आई तो बताइए। नेक्स्ट इज, ये हमारा 8th था ना, 8th एंजाइम था ये, देख लेना जौन सा भी है, कोई नहीं, देख लेना जौन सा भी है। अब है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का नाम सबको पता है, बताइए क्या नाम है। अब तो हम लिख दिए, पहले नहीं बोले, ठीक है। किस में मिलता है विटामिन सी, हम लोगों में मिलता है, और क्या, फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। एक एंजाइम होता है L-ग्लूनो गामा लैक्टोन ऑक्सीडेज। ये जो एंजाइम है ना, ये हम लोगों में नहीं होता। किस किस में नहीं होता, ह्यूमंस में, बर्ड्स में, प्राइमेट्स में, कुछ फिशेज में भी नहीं होता है ये। वर्टिब्रेट में ह्यूमंस, प्राइमेट्स, बर्ड्स, फिशेज, ठीक है, आर अनेबल टू सिंथेसाइज इट ड्यू टू लैक ऑफ दिस एंजाइम। ये एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं मिलता, इसलिए हम विटामिन सी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हम डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्या नहीं आया? विटामिन सी है क्या, हमारा एंटीऑक्सीडेंट है,
हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को स्कैवेंज करता है। विटामिन सी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस कराता है। कौन सी जगह पे मैंने करवाया था हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस? कोलेजन की सिंथेसिस में, ध्यान हो तो तुम्हें। कोलेजन में बताया था ना विटामिन सी इज रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर, ठीक है जी। और डेफिशिएंसी से क्या होता है इसकी? डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है आपका? लूज टीथ, है ना, लूज टीथ हो जाते हैं, सोलन जॉइंट्स, छाले हो जाते हैं मुंह में, सोर हो जाते हैं, है ना, अनीमिया हो जाता है, और स्पॉन्जी गम्स। और क्या होता है? स्पॉन्जी गम्स, ठीक है। क्या कह रही हूं मैं? समझ आई तेरी बात? विटामिन B6 का नाम तो पाइरोक्सिन था, एक्टिव फॉर्म पाइरोक्सिल फॉस्फेट थी, जो हमारे पार्टिसिपेट करती थी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस में, अल्फा बीटा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, बीटा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन में, एल्डोल में, ट्रांसअमाइनेशन में। फिर था हमारा विटामिन सी, लास्ट है ये, उसके बाद हम फैट सोल्यूबल पढ़ेंगे, बस 4 है वो भी। फैट सोल्यूबल सॉरी पहले विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है ये, ठीक है। अच्छा, इसके पास कोई कोएंजाइम मैंने लिखवाया है? नहीं लिखवाया ना, मैंने अभी लिखवाया अभी तक। जो वाटर सोल्यूबल है वो सारे प्रिकर्सर होते हैं कोएंजाइम के, एक्सेप्ट विटामिन सी, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। तो ये क्या कह रहे हैं? विटामिन सी एनिमल्स और प्लांट्स में मिलता है, लेकिन हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाते? क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम नहीं होता है जिसका नाम है एल-ग्लूनो गामा लैक्टोन ऑक्सीडेज, ठीक है। विटामिन सी हमारा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है उसको न्यूट्रलाइज करता है ये, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी के क्या फंक्शन, क्या सिम्टम्स होते हैं? स्पॉन्जी गम्स, सोलन जॉइंट्स, सोर हो जाना, लूज टीथ हो जाना, एनीमिया, ठीक है। सब बातें समझ आ गई? Should I erase all this stuff? इसमें आपको याद करना है दो अक्षर हैं बस याद करने के मेन, जिसपे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे कि मुझे याद है क्वेश्चन आया था कि 1 कार्बन ट्रांसफर कौन कराता है? तो फॉलिक एसिड कराता है। बन गया। अब लिखिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल में 4 ही तो है हमारे, कौन कौन से? ADE के फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोप्रेनॉइड? इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड आई गेस, राइट? तुमने पढ़ा होगा प्लांट फिजियो में, ठीक है। तो पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है बेटा? रेटिनॉल। ये क्या है? ऑल है ना, ऑल है ना, तो ये है आपका आइसोप्रेनॉइड एल्कोहल। क्या है ये बेटा? ये आपका आइसोप्रेनॉइड एल्कोहल, ठीक है। ये हार्मोन भी है हमारा, एक्ट एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट, एक्ट एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट, ठीक है। एक्ट एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट। अच्छा, विटामिन ए किसके लिए जरूरी होता है हमारे? बताइए। एसेंशियल फॉर विजन, देखने के लिए, रिप्रोडक्शन, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? सुना होगा ना आपने। ग्रोथ के लिए जरूरी है ये, और एपिथेलियल टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करता है एपिथेलियल टिश्यू को, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखाई देता, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आगे बात समझ में? बेटा आगे से बात समझ में? विटामिन ए क्या है? आइसोप्रेनॉइड अल्कोहल है।
ये हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है, विजुअल पिगमेंट की तरह भी। किसके लिए जरूरी है ये? विजन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एपिथेलियल टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए। और डेफिशिएंसी से क्या होता है इसके? नाइट ब्लाइंडनेस। इतनी बातें समझ आई? ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, पता है? ये बात तो सबको पता होती है। ओहो, बेकार है ये तो फिर। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। कोफैक्टर है, कोफैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट कराता है इन साइटोक्रोम चेन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराता है विटामिन ई इन साइटोक्रोम चेन। ठीक है, ये था आपका सेकंड। थर्ड है आपका विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम रेगुलेट करता है। किसको? कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म पहला फंक्शन। उसके बाद डेफिशिएंसी से क्या होता है विटामिन डी की? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोमलाइसिया, ऑस्टियोमलाइसिया इन केस ऑफ एडल्ट्स and rickets in case of children, and rickets in case of children। लिख लिया? लिख लिया? अभी और लिखना विटामिन डी का, पहले ये लिख लीजिए। विटामिन ई लिख लिया सबने? देखो बनाइए इसमें क्या होता है। विटामिन डी पहले इतना लिख लिया कि कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। और डेफिशिएंसी से क्या होता है, लिख लिया? देखो इसमें क्या होता है, रॉ फॉर्म क्या होती है इसकी? 7-डिहाइड्रो कैल्सीफिरॉल। अब क्या होता है बच्चों, इसमें यूवी लाइट आ जाती है। यूवी लाइट की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। और कहाँ पे कन्वर्ट होता है? स्किन में। स्किन में मतलब कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस में ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3, जिसे हम कहते हैं कोलिकैल्सीफिरॉल, कोलिकैल्सीफिरॉल एंड कैल्सियोल। ठीक है, अब ये क्या कह रही हूं मैं, पहले क्या होता है हमारी रॉ फॉर्म क्या होती है? 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कैल्सीफिरॉल, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से प्रिकर्सर है ये कोलेस्ट्रॉल। 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल क्या है? प्रिकर्सर है। यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? कोलिकैल्सीफिरॉल एंड कैल्सियोल। ठीक है, और कहाँ पे कन्वर्ट होता है? स्किन में, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। और एब्जॉर्ब भी हो जाता है किसमें? ब्लड में, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। ठीक है, उसके बाद 2 स्टेप हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि एडिशन ऑफ OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, एक तो होती है लिवर में और एक रिएक्शन होती है आपकी किडनी में। ठीक है, लिवर में तो होती है कार्बन नंबर 25 पे और किडनी पे होती है कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, इतनी बात समझ आई पहले कि नहीं आ रही?
क्या कह रही हूँ मैं, प्रिकर्सर क्या था 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इट गेट कन्वर्टेड इनटू विटामिन D3, विटामिन D3 इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड कैल्सियोल। उसके बाद क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से इट गेट कन्वर्टेड इनटू 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ठीक है ना। और इसको और क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये रेगुलेट करता है कैल्शियम अपटेक को, इट रेगुलेट कैल्शियम अपटेक, इट रेगुलेट कैल्शियम अपटेक इन द इंटेस्टाइन, इन द इंटेस्टाइन में कैल्शियम अपटेक को रेगुलेट रखता है, एंड कैल्शियम लेवल इन किडनी एंड बोन, कैल्शियम लेवल को बनाए रखता है किडनी में और बोन में, एंड ऑल्सो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, एंड ऑल्सो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, एंड ऑल्सो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, आ गई बात समझ। हाँ बिल्कुल, देखो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। अब यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म इसकी है विटामिन D3, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीकैल्सिफेरॉल और कैल्सियोल, कॉलीकैल्सिफेरॉल और कैल्सियोल। ठीक है, और कहाँ पे कन्वर्ट होता है ये, हमारे स्किन में, स्किन में कहाँ, एपिडर्मिस और डर्मिस में, और ये एब्जॉर्ब भी होता है ब्लड में। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि हम हर दोनों स्टेप्स पे क्या कर रहे हैं, OH ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। पहली रिएक्शन जो होती है वो लिवर में होती है, कहाँ पे होती है, कार्बन नंबर 25 पे OH ग्रुप का एडिशन होता है। दूसरा होता है किडनी में, किडनी में कहाँ पे होता है, कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, अब जब 2 हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है तो 2 OH जुड़ गए, तो वो कहाँ कहाँ पे जुड़े, एक तो 1 पे जुड़ा, 1 पे किडनी में और 25 लिवर में, तो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल और कैल्सिटेरॉल भी बोलते हैं इसको। अब इसका फंक्शन क्या है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल का, कि ये क्या करता है, कैल्शियम अपटेक को रेगुलेट करता है इंटेस्टाइन में। पहला फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट द कैल्शियम अपटेक इन इंटेस्टाइन, एंड कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है किडनी एंड बोन में। क्या कह रही हूँ मैं, दोबारा बताती हूँ क्या कह रही हूँ, कैल्शियम अपटेक को मेंटेन करता है एक तो आपका, दूसरा कैल्शियम लेवल को बनाया रखता है, किस में बनाए रखता है कैल्शियम लेवल को, किडनी और बोन में, और जीन एक्सप्रेशन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। समझ गए, आ गया ऑनलाइन वाले से, हाँ ठीक है। Next and last vitamin, should I erase? विटामिन के, विटामिन के क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेशन करवाता है। विटामिन के का काम क्या है बेटा, विटामिन के, लास्ट वन इज विटामिन के, क्या है इसका काम, ब्लड कोएगुलेशन, है ना। विटामिन के हमारा ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। ये कैसे बनता है, ये बनता है आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्या होता है इसमें, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है किसकी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की। जो हमारा विटामिन के है ये बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स। लेट्स से इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है ये, फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, विटामिन के, है ना। इसी में समझ आई, फिलोक्यूनॉन। ठीक है, विटामिन K1। और हमारे बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में इसी विटामिन K को क्या कहते हैं हम, मेनाक्यूनॉन और विटामिन K2। ठीक है, हो गया।
आ गई बात समझ में? विटामिन के है क्या, विटामिन के का फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग कराना ब्लड की। उसके बाद ये कैसे बनता है? ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और जो विटामिन के है वो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। प्लांट्स के केस में फिनोक्विनोन विटामिन के1 के फॉर्म में होता है, और बैक्टीरिया के केस में हमारे किस में होता है? ये मेनोक्विनोन और विटामिन के2। आगे समझ में? और दो एंटीकोगुलेंट्स और बता देती हूँ। एक होता है आपका वारफेरिन और एक होता है आपका डाइक्यूमेरोल। ये दो भी आपके एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। वारफेरिन क्या है? एनालॉग ऑफ विटामिन के, और डाइक्यूमेरोल डेरिवेटिव ऑफ क्यूमेरोल, डेरिवेटिव ऑफ क्यूमेरोल, ठीक है जी। दोनों ही आपके क्या है? एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। आगे समझ में? यहां तक सारी बातें समझ आ गई? ऑनलाइन वाले को यहां तक कोई परेशानी? विटामिन आपका समाप्त हो गया है? आगे पढ़ाएं? रितिका आगे पढ़ा दे क्या? रितिका में जोश है, वो कह रही है हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन वाले आगे पढ़ना चाहते हैं? हाँ कह रहे, देख ले, नहीं बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आज की यहीं तक करते हैं। कल से हम एंजाइम्स पढ़ेंगे, और टेस्ट का सिलेबस है आपका अमाइनो एसिड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट से पहले जितना पोर्शन करा दिया है वो सब आएगा, ठीक है। उसमें आई थिंक मैंने अमाइनो एसिड, बायो एनर्जेटिक्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड खत्म कराया है। तो मेक श्योर ये चारों टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें, पेपर में अच्छा, मतलब टेस्ट में अपना अच्छा दे, सो दैट आपको पता चले कि आप कितने पानी में है, ठीक है। ओके।